अब देखिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये है रोटेशनल एक्सिस जिसके अक्रॉस ये ओमेगा से घूम रहा है। कौन? अर्थ घूम रही है, ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर। वो वाली रोटेशन है ये। यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ नीचे साउथ पोल होगा। दिस इज इक्वेटर, ऐसे इक्वेटर होगा यहाँ पे, और ये बीच में पोल है ना। तो हमें देखना है कि इफेक्ट क्या होता है इसकी वजह से। तो देखो, सिचुएशन बड़ी आसान सी है। एक ब्लॉक लेना हमने यहाँ पे, तो मैं यहाँ ब्लॉक बना देता हूँ एक, जिसका मास m है। अब इसका मास m है, तो इसका वेट कितना होगा? mg। और वो mg किसकी तरफ को होता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये बन गया आपका mg। ये पार्टिकल ना इक्वेटर से थीटा एंगल ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब एंगुलर डिस्टेंस ऑफ थीटा पे ऊपर पड़ा है। तो पोल की तरफ पड़ा हुआ है, और इक्वेटर मतलब इक्वेटर और पोल के बीच में कहीं आ रहा है। अब होगा ये कि अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ये जो बन रहा है, तो अगर ये आ रहा है तो ये भी तो आ रही होगा, सरफेस तक का डिस्टेंस आ रही होता है। अगर ये आ रहा है और ये थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा होगा। तो ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये आर है, तो इस तरफ वाला क्या होगा? आर कोस थीटा। तो मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ ऊपर, ताकि थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि इसका सिर्फ दिखना चाहिए हमें। दिस इज आर कोस थीटा, ये आ गया। अब आते हैं वापस डायग्राम पे। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है सरफेस के, इसलिए इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही होगी विच इज नॉर्मल। तो यहाँ मैंने नॉर्मल भी शो कर दिया, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब क्योंकि अर्थ घूम रही है, तो देखो घूमने की वजह से क्या होता है, जैसे ये अर्थ ऐसे घूम रही है, इसके घूमने की वजह से क्या होगा? रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसकी वजह से हम एक्सलरेशन नोट करेंगे एक। और उस एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं वो होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स इज रोटेशन, एक्सिस से डिस्टेंस, यही होता है। वैसे ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं, आर इज रेडियस, रेडियस मतलब सेंटर से जो दूरी होती है वो, ठीक है। तो यहाँ सेंटर से जो दूरी है वो आर नहीं है, वो अब कितनी है? आर कोस थीटा। इस वजह से सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कितनी लगेगी इसको अंदर की तरफ? यहाँ लिख देता हूँ मैं ए सी। ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और आर की जगह क्या लिखना था मेरे को? आर कोस थीटा, ये आ गया। अब इसकी वजह से ना एक फोर्स लगेगी विच इज सूडो फोर्स, जो कि बाहर की तरफ लगेगी। और वो बाहर की तरफ लगने वाली जो फोर्स है उसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास एम ए सी। बस ए सी के साथ एम मल्टीप्लाई करना है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा। देखो डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इसमें सारी की सारी, ठीक है। तो ये भी बन गया, देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये जो आपको दिख रहा है, तो अपोजिट देखो ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो अगर ये थीटा है तो अपोजिट एंगल भी थीटा ही होगा। तो मैं यहाँ भी लगा देता हूँ कि दिस इज ऑल्सो थीटा। मान लो एग्जाम्पल के लिए ये जो पूरी की पूरी फोर्स है, इसको इसका नाम दे दिया मैंने एफ। तो क्या होगा? इस एफ का एक कंपोनेंट जो थीटा इस तरफ होगा वो कितना होगा? क्या वो एफ कोस थीटा होगा? यही होगा ना। तो इसका मतलब ये जो भी सुडो फोर्स लग रही है इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आने वाला है, क्योंकि बीच में एंगल थीटा भी है, तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाना होता है। तो इसका एक कंपोनेंट आ गया इस तरफ, विच इज़ कितना आएगा? यहाँ बना देता हूँ मैं। जो भी आपने फोर्स लिखी है उसके साथ एक और कोस थीटा लगना चाहिए, तो लिख देता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा, और एक और कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बन गई आपके पास डायग्राम, ठीक है। अब मैं इसको जो एफ बी डी बना हुआ है इसको अलग से निकाल के बना देता हूँ। तो देखो यहाँ था आपके पास ब्लॉक, इसका मेरे को एफ बी डी बनाना है। एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ विच इज़ नॉर्मल, एक लग रही है फोर्स नीचे की तरफ विच इज़ इसका वेट, जो कि सेंटर की तरफ लग रहा होगा, विच इज़ एम जी।
ठीक है। और क्या है, एक है फोर्स जो कि लग रही है ऊपर की तरफ, जो कि इसके रोटेशन की वजह से आई है। अगर रोटेशन गायब हो जाएगी तो ये ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा, और इसका मतलब रोटेशन बंद हो जाएगी तो ओमेगा गायब हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये फोर्स भी गायब हो जाएगी। बट अभी तो चलो है, तो एम ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा, ये बन गई। अब हम इसकी एफपीटी की जो डायग्राम, जो हमने एफपीटी की डायग्राम बनाई है, इससे हम ये बता सकते हैं कि नॉर्मल प्लस एम ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी, यही होना चाहिए। तो देखो, नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, जो उसका ओरिजिनल वेट था वो, और उसमें से कुछ कम हो गया, आर कोस स्क्वेयर थीटा, इतनी वैल्यू कम होगी है। अब जो एन होता है ना, वो टेक्निकली अगर आपने लिफ्ट वाले क्वेश्चन याद होंगे, अगर आपको तो याद होगा आपको कि ये एन क्या है, एपरेंट वेट की तरह, एपरेंट वेट। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एन की जगह आ जाएगा एम जी डैश इज इक्वल टू, राइट साइड से एम कॉमन निकाल देता हूँ मैं, बन गया जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा, ये बन गया। एम से एम को हटा देते हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये फॉर्मूला बन गया अब आपके पास, जो बता रहा है कि रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट होगा इस पर। ये आ गया, ठीक है। अब इफेक्ट देख भी लेते हैं। अगर मैं पोल की बात करूं, तो पोल पे क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पोल पे, क्योंकि हम थीटा कहाँ से देख रहे हैं, इक्वेटर से देख रहे हैं, तो इक्वेटर से ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर मैं जी एट पोल की बात करूं, तो ये आएगा जी। क्यों, क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री और कोस 90 क्या होता है, ज़ीरो। इस वजह से पोल पे जो जी की वैल्यू है वो जी ही रहेगी। तो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वही आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इक्वेटर, एट इक्वेटर। तो आपको ये दोनों केसेस लिख देने साथ में, ठीक है। इक्वेटर पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कोस जीरो इज 1, मतलब मैक्सिमम। इसका मतलब इक्वेटर पे जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जितना कम हो सकता है ओमेगा की वजह से जी का चेंज, वो मतलब जी में जो वैल्यू है वो 10 होती है, उससे जितनी कम हो सकती है उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोस जीरो इज 1। तो अब आपको याद रखना है, इक्वेटर पे फॉर्मूला होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये वाला, और ये होता है पोल्स पे, ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन आने की वजह से। अब एक और इफेक्ट होता है, अगर मान लो रोटेशन रुक गई, अर्थ रोटेट होना ही बंद होगी, तो इसका मतलब ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे यहाँ आप ज़ीरो पुट कर दोगे, इसका मतलब इक्वेटर पे पार्टिकल का जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ माइनस हो रही थी वो तो हट ही गई। अब हट गई है तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअली में जी की वजह से वहाँ वेट होता है वही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, तो याद रखना है, क्योंकि जी में चेंज आ रहा है इसलिए वेट में भी चेंज आएगा। जी कहाँ ज़्यादा है, पोल्स पे ज़्यादा है, ड्यू टू रोटेशन भी ज़्यादा है, और इफेक्ट ऑफ शेप की वजह से भी ज़्यादा ही है पोल पे। तो जी की वैल्यू ज़्यादा ही होती है पोल पे। इसका मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ ज़्यादा होगा, पोल पे। तो पोल पे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा। और इक्वेटर पे कम होने की दो वजह होंगी, रोटेशन की वजह से और दूसरा शेप ऑफ अर्थ की वजह से।